सलामकुम। तो हम ओ लेवल आईजीसीएसई का टॉपिक पढ़ रहे थे, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। ठीक है। तो हम पढ़ रहे थे प्रॉफिट लॉस के बारे में। ठीक है। तो पढ़ चुके थे बल्कि। अब क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है उसके बारे में कि भाई, अ शॉपकीपर अ शॉपकीपर बॉट अ पेन फॉर $10। ठीक है। एंड सोल्ड इट टू सोल्ड इट टू इट एट $8। फाइंड हिज फाइंड हिज परसेंटेज लॉस। ठीक है। तो ये निकालने के लिए, परसेंटेज लॉस फाइंड करने के लिए, हमें पहले लॉस निकालनी पड़ेगी। ठीक है। तो लॉस क्या होता है? लॉस इज बेसिकली सेलिंग प्राइस माइनस द कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस क्या आ गया यहाँ पर? लॉस। लॉस क्या आ रहा है? -2। ठीक है। तो बेसिकली इसको $2 का लॉस हुआ है। ठीक है। उसको $2 का लॉस हुआ है। माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है? माइनस इंडिकेट कर रहा है कि $2 का लॉस हुआ है। ठीक है। मतलब $2 का लॉस ये हुआ है। ठीक है। सही है। तो अब निकालते हैं परसेंटेज लॉस। ये निकालने के लिए हम अप्लाई करेंगे फॉर्मूला लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस 10 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो 20% आ रहा है परसेंटेज लॉस। ठीक है। आई होप बात क्लियर है। सही है। तो मूविंग फॉरवर्ड एक और क्वेश्चन करते हैं। कहता है भाई, अ बुक सेलर सेल्स अ बुक सेलर सेल्स अ बुक एट अ डिस्काउंट एट अ डिस्काउंट। ठीक है। ही बॉट इट he bought it at bought it for $10.5 and sold it at $7.5. Find the percentage discount. Find the percentage discount he allows. ठीक है। तो ये निकालने के लिए पहले हमें डिस्काउंट फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है। तो डिस्काउंट किस तरह निकलेगा? ऑब्वियसली डिस्काउंट किस तरह फाइंड करेंगे हम? कि उसने बेची इतने की है और उसको मेरी इतने की थी। तो 10.5 में से अगर हम 7.5 माइनस करेंगे तो क्या क्या आता है आंसर? 3 आ रहा है। तो बेसिकली उसने $3 का डिस्काउंट दिया है। $3 का डिस्काउंट दिया है इस बुक पर। ठीक है। डिस्काउंट आ गया आपके पास। अब क्या करोगे? वी विल फाइंड द परसेंटेज डिस्काउंट। तो वो निकालने के लिए डिस्काउंट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 क्या हो रहेगा? 28.6 आ रहा है। 28.6 आ रहा है परसेंटेज डिस्काउंट। ठीक है। आई होप बात क्लियर है। सही है। ठीक है। तो आगे मूव करते हैं। अच्छा, एक और पॉइंट लिखो अपने पास यार इस चैप्टर में। सही है। क्या चीज समझने वाली है कि भाई, इन मैथ ना, इन मैथ्स कॉस्ट प्राइस जो होती है ना, कॉस्ट प्राइस इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज 100%। ठीक है। इस पॉइंट को अभी फिलहाल याद कर लो। इसको अप्लाई करेंगे अभी क्वेश्चन में। ठीक है। क्या मतलब है इसका, इस पॉइंट का? अभी अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में। ठीक है। अभी फिलहाल याद कर लो। सही है। ठीक है। तो लेट से मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आपको। अ मैन बॉट अ शर्ट
bought a shirt for $32.5 and sold it at a profit of 12%. Calculate his selling price। ठीक है, तो ये हम किस तरह करेंगे भाई? देखो यार, कि मैन ने जो शर्ट बॉट की है ना, कितने की है? $32.5 की है। तो ये जो डॉलर्स है ना, 32.5, ये शर्ट की क्या हो गई? ये शर्ट की हो गई कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस हमेशा होती है 100%, जो है कितनी है इस केस में? $32.5। सही है। और प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस में उतना इसने कितना कमाया है? प्रॉफिट कितना उसने अर्न किया है? 12%। कितने प्रॉफिट में साइन किया है? 12% प्रॉफिट पे। ठीक है, तो प्रॉफिट क्या हो गया? 12%। सही है। तो ऑब्वियसली अगर प्रॉफिट 12% है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगी? 112%, जो कि हमें नहीं पता, एक्स अननोन है। ठीक है, सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अननोन ओवर नोन। मैं पढ़ा चुका हूँ पहले भी फॉर्मूला बहुत बार। अप्लाई करेंगे अननोन अपॉन नोन परसेंट इनटू नोन वैल्यू। तो ये हो गया अननोन परसेंट अपॉन नोन परसेंट इनटू द नोन वैल्यू, 32.5। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया $364। ये आपकी हो गई है सेलिंग प्राइस। ठीक है, सही है। आई हो बात क्लियर है? सही है, तो आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है आपसे, इस क्वेश्चन में कहता है आपसे ये, अ डीलर अ डीलर मेड अ प्रॉफिट of 20% by selling a car by selling a car for $630। ठीक है, कैलकुलेट द प्राइस कैलकुलेट द प्राइस ही पेड फॉर द कार। ठीक है, तो देखो यार, ये करने के लिए अगेन हम वही स्ट्रेटेजी अप्लाई करेंगे जो हमने लास्ट क्वेश्चन में की थी। क्या स्ट्रेटेजी है यार? कि देखो, डीलर ने जो जिस जिस प्राइस में बाई की थी ना, उसको हम बोलेंगे कॉस्ट प्राइस। ठीक है, जो कि बराबर होती है किसके? 100% के। ठीक है, तो ये आपके पास कॉस्ट प्राइस अननोन है। ठीक है, और सेलिंग प्राइस क्या है? सेलिंग प्राइस वो प्राइस होती है जिसमें उसने सेल की है कार। ठीक है, तो प्रॉफिट सेल उसने की है प्रॉफिट ऑफ 20% में। तो मतलब सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी? 120%। ठीक है, और सेलिंग प्राइस हमें दी हुई है क्वेश्चन में $630। ठीक है, और ये निकालना है। तो हम क्या अप्लाई करेंगे? अननोन परसेंट ओवर नोन परसेंट इनटू नोन वैल्यू। इससे आपके पास क्या आ जाएगी? कॉस्ट प्राइस आ जाएगी, जो कि आ रही है $525। ठीक है, आई होप बात क्लियर है। सही है। सिमिलरली अगर आप बात करें, आगे मूव करते हैं। लेट्स से आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एट एट आजादी सेल all prices all prices of all products at Khadi are reduced by
20%. Find the cost. Find the cost of a shirt. Of a shirt which was originally which was originally priced at priced at $26. ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं आपसे कि भाई कॉस्ट प्राइस कॉस्ट मालूम करें उस शर्ट की जो कि ओरिजिनली प्राइस्ड है $26 पे। ठीक है, क्योंकि हर प्रोडक्ट पे जो सेल लगी है ना, सेल सेल में क्या हुआ है कि हर प्रोडक्ट की प्राइस ना 20% कम हो गई है। सही है, तो मुझे बताओ कि कॉस्ट प्राइस जो बराबर होती है 100% के, वो हमें दी हुई है। क्या दी हुई है? $26, क्योंकि ये कॉस्ट दी ओरिजिनल कॉस्ट है ना। ठीक है, ओरिजिनल कॉस्ट है क्या? $26। और क्योंकि डिस्काउंट मिला है इस सेल की वजह से, डिस्काउंट कितना मिला है? 20%। तो जो सेलिंग प्राइस हो जाएगी वो हो जाएगी ऑब्वियसली 80%, जो हमें जो हमें मालूम करनी है। ठीक है, क्योंकि हमें शर्ट की कॉस्ट मालूम करनी है कितने में वो सेल हो रही है। ठीक है, आफ्टर डिस्काउंट। सही है, बेसिकली ये फाइंड करना है हमें। तो हम क्या अप्लाई कर देंगे? अननोन परसेंट ओवर नोन परसेंट इंटू नोन वैल्यू। इससे आपके पास क्या आ जाएगी? $20.8 शर्ट्स की अब प्राइस हो गई है। ठीक है, अब प्राइस हो गई है। सही है, मतलब सेलिंग प्राइस। ठीक है, ठीक है, तो आई होप बात क्लियर है। सही है, समझ में आ रहा है। सिमिलरली आपसे कह रहा है, सेम ही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, उसमें कह रहा है पार्ट 2 है कि फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ अ सूट ऑफ अ सूट which was sold at which was sold at sold in sale for $44। ठीक है, देखो अब क्या किया हुआ है उसने। अब उसने सेलिंग प्राइस दी हुई है और कॉस्ट प्राइस मांग रहा है। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस जो कि बराबर होती है 100% के, वो मांग रहा है। और हमें हमसे क्या पूछ रहा है? हमें सेलिंग प्राइस उसने दी हुई है। क्या दी हुई है? सेलिंग प्राइस होगी क्या? सेलिंग प्राइस क्योंकि सेल लगी है 20% की, तो सेलिंग प्राइस क्या होगी? 80%, जो कि दी हुई है $44। ठीक है, तो अप्लाई कर देंगे हम। अप्लाई कर दो दोबारा। अननोन डॉलर्स, सॉरी, अननोन परसेंट ओवर नोन परसेंट इंटू नोन वैल्यू। इससे आपके पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगी $55। ठीक है, तो आई होप बात समझ में आ गई है कि हम किस तरह कर रहे हैं। ठीक है, सही है, तो ये क्वेश्चन चेक करो आप लोग। इसमें कह रहा है भाई कि द ओनर ऑफ अ टॉय शॉप मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 40% ऑन ईच टॉय सोल्ड। सही है, तो कह रहा है फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द फुटबॉल विच कॉस्ट द शॉपकीपर $11। ठीक है, तो देखो उसने फुटबॉल की हमें कॉस्ट प्राइस दी हुई है। क्या दी हुई है कॉस्ट प्राइस? $11। सही है, और उसने हर टॉय में या हर प्रोडक्ट पे शॉप के प्रॉफिट, उसको मिल रहा है प्रॉफिट कितना? 40%। ठीक है, तो ऑब्वियसली सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी? 140%, जो कि हमें निकालनी है। सही है, तो हम क्या अप्लाई कर देंगे? अननोन परसेंट अननोन परसेंट ओवर नोन परसेंट इंटू नोन वैल्यू। इससे हमारे पास क्या आ जाएगी? उस फुटबॉल की सेलिंग प्राइस आ जाएगी, जो ये क्या आ रही है? $15.4।
$15.4 आ गई फुटबॉल की सेलिंग प्राइस, ठीक है। आई होप बात क्लियर है, सही है। ठीक है। तो पार्ट टू में आपसे कह रहा है, पार्ट टू में कहता है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ द डॉल विच शॉपकीपर सोल्ड शॉपकीपर सोल्ड फॉर $28। ठीक है। तो अब ये चेक करो भाई, सेलिंग प्राइस बता दी गई है हमें $28, और क्या मांगा है, कॉस्ट प्राइस। ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस उसने हमसे मांगी है, सही है। और डिस्काउंट प्रॉफिट कितना कमा रहा है वो, प्रॉफिट कमा रहा है हर प्रोडक्ट पे, हर ट्वाइस सोल्ड पे 40%। ठीक है। तो सेलिंग प्राइस क्या होगी, 140%, जो कि बताई हुई है हमें इस केस में $28। ठीक है। और ये निकालनी है, तो हम अप्लाई कर देंगे क्या, अननोन परसेंट ओवर नोन परसेंट इंटू नोन वैल्यू। ठीक है। तो इससे आपके पास क्या आ जाएगा, इससे आपके पास आ गई कॉस्ट प्राइस ऑफ द डॉल। ठीक है। सिमिलर सवाल है, सेम सवाल है, उसका पार्ट थ्री। द शॉपकीपर मेड द शॉपकीपर मेड अ प्रॉफिट ऑफ $10 when he sold a kite calculate the selling price of the kite। सही है। देखो अब वो कह रहा है कि जब उसने काइट सेल सेल की ना, जब शॉपकीपर ने काइट सेल की, तो उसके पास कितना प्रॉफिट आया, सॉरी, उसका प्रॉफिट कितना मिला उसको, $10। ठीक है। प्रॉफिट कितना मिला उस काइट को सेल करने से, $10। ठीक है। तो अब बेस्ड ऑन दिस हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है सेलिंग प्राइस ऑफ द काइट। ठीक है। तो देखो हमें पता है भाई, हमें पता है कि यार कॉस्ट प्राइस जो है, कॉस्ट प्राइस वो क्या है, कॉस्ट प्राइस उसने हमें बताई नहीं। ठीक है। कॉस्ट प्राइस क्वेश्चन में मेंशन नहीं की। ठीक है। और लेकिन हमें बताया है भाई कि प्रॉफिट कितना मिला है, $10। ठीक है। प्रॉफिट कितना मिला है, $10। और हमें बताया क्वेश्चन से कि शुरू से कि भाई हर टॉय पे वो 40% प्रॉफिट कमा रहा है, 40% प्रॉफिट कमा रहा है। और अब की बार प्रॉफिट दिया हुआ भी है हमें क्वेश्चन में, प्रॉफिट दिया हुआ है $10। ठीक है। प्रॉफिट दिया है $10, सही है। और क्या मांग रहे हैं, कह रहे हैं कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस, जो क्या होगी 140%, ये निकालनी है हमें। सही है। तो हम किस तरह निकालेंगे, अगेन हम वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सही है। क्या करेंगे अप्लाई, अननोन परसेंट ओवर नोन परसेंट इंटू नोन वैल्यू। ठीक है। तो इससे आपके पास आ जाएगा $35। ये है सेलिंग प्राइस काइट की। ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा था आपसे, ये फॉर्मूला जो है ना, अननोन परसेंट ओवर नोन परसेंट इंटू नोन वैल्यू, ये बहुत ही जरूरी फॉर्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये याद कर लो, यही अप्लाई अप्लाई किया करो। ठीक है। फायदे में रहोगे। तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन दे रहा है आपको, क्वेश्चन में कह रहा है आपसे कि अ शॉपकीपर मेड अ प्रॉफिट मेड अ प्रॉफिट ऑफ 10% when he sold a pair of shoes a pair of shoes for 176 $176। ठीक है। कह रहे फाइंड द कॉस्ट प्राइस फाइंड द कॉस्ट एंड द प्रॉफिट। ठीक है। तो भाई पहले क्या करेंगे हम,
क्या कह रहा है आपसे, आज शॉपकीपर मेड अ प्रॉफिट ऑफ दिस परसेंट, ठीक है, व्हेन ही सोल्ड अ पेयर ऑफ शूज फॉर दिस। हमें सेलिंग प्राइस दी हुई है ये, और परसेंटेज प्रॉफिट भी दिया हुआ है, ठीक है। सो बेस्ड ऑन दिस हमारा प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट है 10%। और है क्या है प्रॉफिट, वो बताया नहीं, वो निकालना है हमें, ठीक है। वो हमें निकालना है प्रॉफिट, है कितना प्रॉफिट, हमें निकालना है, ठीक है। पेयर ऑफ शूज पे कितना कमाया उसने प्रॉफिट, ये हम निकालते हैं, ठीक है। और कॉस्ट क्या होती है, हमेशा 100%, ठीक है। और सेलिंग प्राइस क्या होगी, क्योंकि प्रॉफिट 10% है, तो सेलिंग प्राइस होगी 110%, जो दी हुई भी है हमें, जो दी है क्या, $176, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, निकालने को कह रहा है आपसे कॉस्ट एंड प्रॉफिट, ठीक है। तो हम निकाल लेते हैं बाय अप्लाइंग द सेम फॉर्मूला, अननोन परसेंट ओवर नोन परसेंट इनटू नोन वैल्यू, ठीक है। तो भाई क्या करेंगे हम पहले निकालेंगे कॉस्ट। कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम अप्लाई करेंगे अननोन परसेंट ओवर नोन परसेंट इनटू नोन वैल्यू, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस आ गई मेरे पास $160, क्या आ गई, $160, ठीक है। अब हम निकाल लेते हैं प्रॉफिट। अब देखो प्रॉफिट निकालने के दो तरीके हैं, या तो आप निकालो बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला, क्या आप कर लो भाई, अननोन परसेंट क्या हो गया, तरीका क्या है, पहला तरीका क्या है, मेथड वन है भाई कि आप अप्लाई कर दो फॉर्मूला, अप्लाई कर दो फॉर्मूला किस तरह, कि प्रॉफिट हो गया अननोन परसेंट, अननोन परसेंट, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर, तो ये हो गया अननोन परसेंट ओवर नोन परसेंट इनटू नोन वैल्यू। इससे क्या आ रहा है, प्रॉफिट आपके पास आ रहा है $16। ये हो गया मेथड वन, सही है। मेथड टू क्या है, कि आप सिंपली क्या कर दो, आपने कॉस्ट प्राइस निकाल ली है, ठीक है। अब क्या करो, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दोगे, तो आपके पास ऑटोमेटिकली प्रॉफिट आ जाएगा, जो क्या आ रहा है, $16, ठीक है। दो तरीके थे प्रॉफिट निकालने के, सही है। आई होप बात क्लियर है। अब ये लास्ट सवाल देख लो, ठीक है। तो ये सवाल क्या है भाई, कि द प्राइस ऑफ आर्टिकल वॉज $500 लास्ट ईयर, दिस ईयर इट वॉज सोल्ड फॉर $525, ठीक है। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है परसेंटेज चेंज का, क्या होता है फॉर्मूला, न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड मल्टीप्लाइड बाय 100, ये फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज निकालने का। तो भाई बताओ मुझे कि न्यू प्राइस क्या है आर्टिकल की, न्यू प्राइस $525 है ना, और ओल्ड प्राइस क्या थी, $500। तो 525 माइनस 500 अपॉन 500 इंटू 100, जब आप करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो होगी आपकी परसेंटेज चेंज, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, सही है। तो विद दिस बस आज के लिए इतना ही, ठीक है। इन द नेक्स्ट वीडियो हम हायर परचेज पढ़ेंगे, ठीक है। सेम टॉपिक का सब टॉपिक है बेसिकली, ठीक है। तो उसके बाद ये चैप्टर जो वाइंड अप हो जाएगा। तो अल्लाह हाफिज़।